हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 4.2 सरल समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्वेश्चन पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये ए से लेकर एफ तक है, तो हम बारी बारी से इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास ए में दिया हुआ ये x-1 बराबर 0। हमें क्या बताना है? चर को पृथक करने वाला हमें चरण बताना है। तो अब देखिए, पहले समझिए यहाँ पे चर हमारा क्या है, यहाँ पे x, अचर हमारा क्या है, -1 है। अब जो हुआ आप हम इसमें क्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे कि ये -1 गायब हो जाएगा? तो आप ही बोलिए। अगर हम एक -1 है, अगर हम एक जोड़ देंगे तो -1 +1 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x ही बचेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि देखिए वो समीकरण के दोनों पक्ष में हम कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं, कुछ गुना भी कर सकते हैं, कुछ भाग भी जो है वह दे सकता है। कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये x-1 था, तो एक जोड़ देंगे तो ये हमारा +1 बराबर 0 +1 होगा। अब ध्यान दीजिए, -1 +1 कैंसिल होगा, तो ये हमारा x बराबर 0 + 1 1 हो जाएगा। तो देर पर ये x का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? ये ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर देखिए। बी में हमारे पास है x+1 बराबर 0। तो यहाँ पे +1 है, अगर हम -1 जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में एक घटाने पे, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, तो हम यहाँ पे एक घटा लेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा? तो ये x+1, एक इसमें घटा दिए, 0 - 1। अब ध्यान दीजिए, +1 - 1 कैंसिल, तो ये हमारा x बराबर क्या होगा? -1। तो देर फॉर ये x का मान कितना होगा? -1। यही आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए। सी में ये x-1 बराबर 5 दिया हुआ है। x-1 बराबर 5 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे -1 है तो +1 जोड़ देंगे तो हमारा कैंसिल होकर हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि आप डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए, +1 है तो -1 घटा देंगे, -1 है तो +1 जोड़ देंगे। ठीक है? माइनस लगेगा तो प्लस जोड़ना है, अगर जो है वो प्लस रहेगा तो माइनस घटा देना है। वेरी सिंपल है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्ष में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये भाई साहब हमारा हो जाएगा x-1 +1 बराबर ये 5 +1। अब ध्यान दीजिए बुआ, -1 +1 कैंसिल, तो x बराबर 5 1 6 होगा। तो देर पर ये x का मान कितना होगा? 6। ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए। तो डी में क्या है? तो डी में x + 6 बराबर 2 दिया हुआ है। x + 6 बराबर 2, +6 है तो -6 जो है 6 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा? x + 6 -6 घटा दिया बराबर ये 2 - 6। तो +6 - 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर 2 में 6 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा। तो देयर फॉर ये x का मान -4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब इनका ई नंबर देखिए। तो ई में क्या दिया हुआ है? y - 4 बराबर -7 है। y - 4 बराबर -7 है। हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दोनों पक्षों में -4 है, तो ये हम +4 जोड़ देंगे तो 4 जोड़ने पर, तो 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा? y - 4 है तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे बराबर ये -7 जोड़ 4। अब देखिए, ये भाई साहब हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा y = कितना होगा बुआ रे? -4 + 7, तो 4 5 6 7 -3 हो जाएगा। तो देयर फॉर ये y बराबर -3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ई नंबर हो गया।
अब इनका एफ नंबर देखिए, एफ में दिया हुआ है y माइनस 4 बराबर 4 है, माइनस 4 है तो हम प्लस 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो हम 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, y माइनस 4 और प्लस 4 बराबर ये 4 जोड़ 4, तो माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल, तो देयरफॉर ये y बराबर कितना होगा 4 4 8, ये आंसर हो जाएगा। एफ नंबर हो गया। जी में हमारा y प्लस 4 बराबर 4 दिया हुआ है, जी में हमें y प्लस 4 बराबर 4 दिया हुआ है, तो प्लस 4 है तो माइनस 4, ये 4 घटा देंगे, लिखेगा चूंकि दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, हम 4 घटा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, y प्लस 4 माइनस 4 बराबर ये 4 माइनस 4, ये और ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे, तो देयरफॉर ये y बराबर 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। जी नंबर हो गया। अब इनका एच नंबर देखिए, एच में हमें y प्लस 4 बराबर माइनस 4 है, y प्लस 4 बराबर माइनस 4 है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों में 4 घटा देंगे, प्लस 4 है इसलिए हम 4 घटा देंगे, 4 घटाने पर, 4 घटा देंगे तो ये y प्लस 4 माइनस 4 बराबर ये माइनस 4 माइनस 4, ये और ये कैंसिल, तो y बराबर माइनस 4 माइनस 4 तो माइनस 8, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल तरीका से ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर 2 नंबर हुआ, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल करना है। चलिए तो हम बता देते बताएंगे, जैसे हम इसे पिछला बनाए थे ना, सिमिलरली ये भी बनेगा, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास ए में दिया हुआ है 3l इज इक्वल टू 42 है, देखिए l में यहाँ पे गुना में 3 है, हम यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे, गुना में है भाग दे देंगे, भाग में रहेगा तो गुना कर देंगे, ठीक है। लिखेगा चूंकि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, भाग 3 से भाग देने पर, 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 3l बटा में 3 बराबर 42 बटा में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 14 तिया 42 होता है, तो देयरफॉर ये l का मान कितना होगा 14, यही तो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर देखिए, बी नंबर में इधर हम सी नंबर बनाए देते हैं, स्पेस कम है ना और बनाना है ना। ये हमें दिया हुआ है b बटा 2 बराबर 6 है, देखिए वो आपको बोले थे यहाँ पे b 2 से जो है वो भाग दिया हुआ है, तो हम जो है वो दोनों पक्ष में 2 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, यहाँ पर हम 2 से गुना कर लेंगे तो ये b बटा में 2 गुना में 2 बराबर 6 गुना 2, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये b बराबर 6 दूनी कितना होता है 12, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका सी नंबर में p बटा में 7 बराबर 4 है, हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों में, देखिए 7 से भाग है 7 से गुना कर देंगे, दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर, 7 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारा p बटा 7 गुना में 7 बराबर 4 गुना में 7, ये और ये कैंसिल, देयरफॉर ये p बराबर कितना होगा 7 चौके 28, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए, डी में क्या है हुआ 4x बराबर 25 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर 25 है, x का मान 4 है, तो हम 4 से क्या कर लेंगे तो भाग दे देंगे, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये 4x बटा में 4 बराबर 25 बटा में 4, ये कैंसिल होगा,
देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 25/4 और ये इनका आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब देखिए EFGH 1 2 3 4 गो है ना। अब देखिए इनका ई नंबर, ई में क्या है 8y बराबर ये 36 दिया हुआ है, 8y बराबर 36, y का गुणांक 8 है तो 8 से हम जो है वो क्या कर देंगे भाग दे देंगे। लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, तो यह हमारा क्या होगा 8y बटा में 8 बराबर ये 36 बटा में 8, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये y बराबर कितना होगा, तो इनको काट दीजिए ना, 4 9 36 4 दूनी 8, ये 9/2 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। ई नंबर हो गया। अब इनका देखिए एफ नंबर, ई एफ में देखिए एफ में क्या है z/3 बराबर 5/4 है, z/3 बराबर 5/4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 से भाग दिया हुआ है, 3 से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, तो 3 से हम गुना कर देंगे तो क्या होगा z/3 गुना में 3 बराबर ये 5/4 गुना में 3 होगा। तो देखिए ये हमारा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये z बराबर कितना होगा 5 दिया के 15/4, ये आंसर हो जाएगा। एफ नंबर हो गया। अब देखिए इनका जी नंबर, जी में क्या है a/5 बराबर 7/15 है, a/5 बराबर 7/15 है, तो 5 से क्या है यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो हम 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 5 से गुना करने पर, यहाँ पे हम दोनों पक्ष में 5 से क्या कर लेंगे तो गुना कर लेंगे, तो 5 हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा a/5 गुना में 5 बराबर ये 7/15 गुना में 5 होगा, तो ये और ये कैंसिल, 5 दिया 15, तो देयरफॉर ये a का मान कितना होगा 7/3, ये आंसर हो जाएगा। जी नंबर हो गया। अब इनका एच नंबर देखिए, एच में कितना दिया हुआ है तो 20t बराबर -10 दिया हुआ है, टी का गुणांक 20 है, तो हम जो है वो 20 यहाँ पे गुना में है, तो हम 20 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, तो 20 से हम भाग दे देंगे तो क्या होगा 20t बटा में 20 बराबर -10 बटा में 20, ये और ये कैंसिल, 10 दूनी के 20, तो देयरफॉर ये टी का मान -1/2 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर, वो यहीं पे जो है वो हम रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आई होप कि आप लोग ये 1 2 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।